हेलो एवरीबॉडी। तो आज तो दिख ही रहा है कि आज के जो हमारा टॉपिक है वो जनरली एक इंट्रोडक्शन है, ताकि आप कुछ चीज़ें जो आपके पास डेटाज हैं उसके अलावा कुछ चीज़ें आप जान सकें। ठीक है। ठीक है, आप ताकि आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा हो जाए केमिस्ट्री के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मीन्स हमें आज डिस्कस करना है जो फील्ड के पायनियर्स हैं, जो आपके पास फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फादर ऑफ साइंस। तो आज की डेट में जहां से आप हर चीज का, हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आपके पास दिखता है वो साइंस में दिखता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज का सॉल्यूशन आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा दिखता है? साइंस के पास। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपकी जो होप होती है वो साइंस के ही सॉल्यूशंस होती हैं। ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो इनके जो फादर ऑफ साइंस के नाम से जाने जाते हैं वो आपके पास हैं गैलीलियो। गैलीलियो। ठीक है। यूं कह लो ये फादर ऑफ साइंस या फिर साइंस के नंबर ऑफ ब्रांचेस के फादर हैं। मीन्स इन्होंने बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो की हुई हैं, बहुत सारे इन्वेंशन किए हुए हैं। ओके। तो इसका इनका जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो सारा का सारा ऑब्जर्व यू कैन से एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर है। ओके। तो वहां पे इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। इनकी छोटी क्लास में इनके बहुत सारे आपने लॉज भी पढ़े होते हैं। तो गैलीलियो इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंस। तो फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो। उसके बाद चलते हैं वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, वो क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो फादर है वो है आपके पास एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर। तो इनको एंटोनी लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है वो केमिस्ट्री के अंदर दे रखा है। तो इन्होंने ही पहली बार ये बताया कि O2 का कंबसन में किस तरीके से एप्लीकेशन होता है, किस तरीके का रोल O2 रखता है कंबशन के दौरान। ओके। क्यों O2 की वजह से ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज जलती है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो एस है, जो सल्फर है, वो एक एलिमेंट है। वो एक क्या है? एलिमेंट है, न कि कंपाउंड। कंपाउंड नहीं है बल्कि वो एक एलिमेंट है। ठीक है। शुरुआत में कुछ लोग ये मानते थे कि सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में रहता है तो ये कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन वो उसकी एटोमिसिटी है। क्या है? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मीन्स जैसे किसी फॉस्फोरस की एटोमिसिटी कहूंगा मैं P4 कहूंगा। ठीक है। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कहूंगा तो H2 कहूंगा, या ऑक्सीजन की कहूंगा तो O2 कहूंगा। तो इसी तरीके से जो सल्फर की एटोमिसिटी होती है वो होती है आपके पास 8। ठीक है। तो इन्होंने, यही ऐसे केमिस्ट है जिन्होंने सबसे पहली बार ये बताया कि आपके पास जो सल्फर होता है वो कंपाउंड नहीं है बल्कि एक एलिमेंट है। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के अंदर दिया है, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके पास फ्रेडरिक वोलर। ये आपके पास 12th में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो आपके पास काफी इंपोर्टेंट रहता है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से किन्हें जानते हैं? तो फ्रेडरिक वोलर। डियर स्टूडेंट्स, पहले तक ऐसा माना जाता था कि जो नेचर है, नेचर ने हमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं। ओके। मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कभी भी लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन यही फर्स्ट केमिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास यूरिया, यूरिया इक्वल्स टू NH2CO NH2, तो उन्होंने सबसे पहली बार इनको लैब में सिंथेसाइज करके दिया। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहले लैब पे सिंथेसाइज किया, और तब से माना जाने लगा कि हाँ, ऑर्गेनिक चीजें बनाई जा सकती हैं लैब में। होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लिविंग थिंग्स से हमें मिलते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, हम एक बॉडी तो है, लेकिन हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है जो आपस में गैदरिंग करके वर्क कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, किसी महान ने कहा है, किसी बड़े केमिस्ट ने कहा है कि हम क्या, एक जस्ट अ मॉलिक्यूल है जो अपने, हम एक खुद एक एटम है। ठीक है। एटमों का कॉम्बिनेशन है जो एटमों को रीड कर रहे हैं। मीन्स हम यूनिवर्स की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और खुद एक यूनिवर्स का पार्ट है, अपने आप को रीड कर रहा है। ठीक है।
तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जो आते हैं वो जाने जाते हैं आपका फ्रेडरिक वुलन। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने लैब में सिंथेसाइज किया यूरिया को, विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, father of inorganic chemistry. Inorganic chemistry, such type of chemistry which deals with the compound obtained from non-living things. Okay, तो नॉन लिविंग थिंग्स से जो हमें कंपाउंड मिलते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसके जो फादर माने जाते हैं वो जाने जाते हैं आपका वर्नर। वर्नर का नाम आपने सुना होता है कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर। कोऑर्डिनेशन में जो शेप बताने के लिए, जो उनकी बॉन्डिंग बताने के लिए यूज होती है, वो शुरुआत में वर्नर ने दी थी। तो वर्नर को फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना मोस्ट ऑफ द जो वर्क है वो सारा का सारा इनऑर्गेनिक के अंदर दिया। फिर उसके बाद है आपके पास फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री तो ये है आपके पास जियाकुमो सियामाइसियन। जियाकुमो सियामाइसियन फिजिकल केमिस्ट्री के जो फादर जाने जाते हैं, फादर के नाम से जाने जाते हैं, वो है आपके पास जियाकुमो सियामाइसियन। ये आपका इटली से है। ये आपके कहां से है? इटली से ये है। तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जहां पे हम चीजों को मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। और जहां पे हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, केमिजॉर्प्शन क्या होता है, या फिर कह लो यू कैन से ल्यूमिनेसेंस क्या होती है, केमिल्यूमिनेसेंस क्या होती है, ये सब थोड़ा बहुत जो एनर्जी की बात करता है ये सब किसके अंदर होता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है? आप ही लोग बताओगे अब। जियाकुमो सियामाइसियन। ओके, उसके बाद है हमारे पास फोटो केमिस्ट्री। फोटो का मीन्स होता है लाइट। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिएक्शन विच प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऐसी केमिस्ट्री जो आपका लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन को रीड करती है या उनके बारे में डिस्कस करती है, उसी को बोलते हैं फोटो केमिस्ट्री। ओके, तो फोटो केमिस्ट्री के जो फादर माने जाते हैं आपके पास, ये है आपका विल्हेम ओस्टवाल्ड। इनको बोलते हैं फादर ऑफ फोटो केमिस्ट्री। तो इन्होंने ये बताया कि कोई भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में, लाइट डालने की वजह से ही प्रोसीड हो जाती है, ठीक है। अगर हम आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपका ये मेलेनिन स्किन जो होती है वो मेलेनिन एक कंपाउंड होता है उससे बनी होती है। तो लाइट की प्रेजेंस में लाइट जब इस पर पड़ती है तो आपने देखा होगा सन बर्निंग होती है, शायद मुझे भी हुई है, ठीक है। ओके, तो जो सन बर्न होता है वो हुआ कैसे है कि जो मेलेनिन है वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत होती है। और अगर बहुत ज्यादा यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही मेलेनिन रहती है तो सेल का डिसइंटीग्रेशन बहुत तेजी से होता है, जिसे हम कैंसर का नाम भी देते हैं। ओके, स्किन कैंसर तक हो सकता है यूवी रेस से। तो इसी टाइप की नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं विजिबल लाइट की प्रेजेंस में, आईआर की प्रेजेंस में और यूवी लाइट की प्रेजेंस में प्रोसीड होती हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिएक्शन प्रोसीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट is known as photochemistry, and the father of photochemistry is Wilhelm Ostwald. Okay, dear students, now we have green chemistry. Green, you know what is it? अभी हाल ही में एक मणिपुर की एक लड़की है, एक्चुअली उसने क्या किया था कि बचपन में कोई पेड़ लगाए थे और वो पेड़ किसी ने काट दिए, म्यूनसिपल पार्टी वालों ने शायद काट दिए, और काट देने की वजह से वो लड़की बहुत रोई थी और उसके चचा ने उसकी वीडियो बना के किसी सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गई थी, बहुत फेम मिला उसको। तो वहां के जो सीएम है मणिपुर के, वो उसे मिलने गए और उसे ग्रीन उनका टॉपिक था उससे रिलेटेड उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओके, तो ग्रीन केमिस्ट्री क्यों इतनी एसेंस है हमारे पास इस चीज की? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की डेट में आप देखते हो नंबर ऑफ मेडिसिन आप बना रहे हो, नंबर ऑफ केमिकल्स, नंबर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स आप फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आए दिन कोई नया केमिकल निकल के आता है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है,
और इवन एनवायरमेंट के जो हम पार्ट हैं, क्रिएचर हैं, उनको भी हार्म करता है। तो अब ऐसी ब्रांच चाहिए थी हमें केमिस्ट्री की जो हमें यूजफुल कंपाउंड फॉर्म करके तो दे और साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए बहुत कम हार्मफुल हो या फिर हो ही ना। ठीक है, तो और साथ ही साथ ऐसा होता था कि मैक्सिमम रिएक्शंस के दौरान जो कैटालिस्ट होते हैं या फिर सॉल्वेंट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म के इस टाइप के होते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट भी होता है। कोई भी लिक्विड है उसमें रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो वो लिक्विड वेस्ट भी होता है। और आपको पता है कि केमिकल्स कितने कॉस्टली होते हैं। अगर कॉस्टली नहीं भी होता है तो अगर आप उसे फेंक देते हो एक बार यूज होने के बाद तो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे एक नई ब्रांच की जो बुनियाद डाली वो आपके पास ग्रीन केमिस्ट्री। और ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होते हैं सॉलिड रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, टेम्परेचर लो हो या रूम टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है या फिर लो प्रेशर पर होने वाली रिएक्शन है। मीन्स कि ये मान के चलो ग्रीन केमिस्ट्री के हम अंदर हम इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं और बेनिफिट ज्यादा निकालना चाहते हैं। ठीक है, जिससे एनवायरमेंट को दिक्कत भी ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। ओके, तो फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपके पास है पॉल एनेस्टस। याद रखिएगा, पॉल एनेस्टस। ठीक है, तो इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम क्विनॉन से क्विनॉन टू क्विनॉल, क्विनॉन से बनाया क्विनॉल। ओके ओके, वी जंप टू द नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आपको पता है जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते तो हैं लेकिन क्यों लेते हैं, क्यों हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, मीन्स क्यों नीड है ऑक्सीजन की। और अगर नीड है भी तो उस ऑक्सीजन को हम लेते तो नाक से हैं तो फिर वो ब्लड में कैसे पहुंचती है, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो उसे पकड़ करके ब्लड में लेके जाते हैं। ओके, मीन्स बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, मीन्स कैसे वर्क कर रही है चीजें। लाइक कोई आदमी सिगरेट पी रहे हैं या फिर स्मोकिंग कोई कुछ भी कर रहे हैं तो उसको हार्म तो होता है लेकिन लंबे टाइम बाद हार्म होता है। तब तक बॉडी को जबरदस्ती कौन टिकाए रहता है। ठीक है, और आपको पता है कि किस तरीके से CO2, आपके पता है कि CO2 बाहर आती है तो उस CO2 को यहाँ तक कैरी कौन करता है। तो ये सारी चीजें जो बात करती है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपको बताती है कि कैसे बायोलॉजी के अंदर केमिकल चीजों का यूज हुआ है, मीन्स कैसे उसके अंदर केमिस्ट्री लगी हुई है। जो प्रोटीन है वो किससे बनी है। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे नील्स में आ रही है, हेयर्स में आ रही है, उसका यूज क्या है। जो स्किन है आपके पास इसका पर्पज क्या है। ओके, या फिर कितने टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, प्रोटीन का शेप कैसा होता है, उनका मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, P450 क्या होता है। या फिर अभी एक लूसी मूवी थी जिसके अंदर आपको पता है कि भाई क्या हुआ था। ठीक है, तो वहां पे एक केमिकल होता है। ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली। तो ये सारी चीजें जो डील करती है वो कौन होती है, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के जो फादर माने जाते हैं वो है आपके पास कार्ल अलेक्जेंडर। कार्ल अलेक्जेंडर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वर्क किया। ओके, तो ये आपके पास जर्मनी से, कहां से, जर्मनी से। इन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी से स्टडी किया हुआ है, इनका जो अल्मा मीटर है वो बर्लिन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद है, बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंबल्स देख के बहुत सारे सिंबल्स आते हैं, बिल्कुल सबसे इजीएस्ट चीज होती है और सिंबल्स डरावने लगते हैं। ओके, तो फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले बात देखो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हम डील करते हैं केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पैदा होना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद केमिकल रिएक्शंस का प्रोसीड होना। उन तो ऐसी ब्रांच जो इन दोनों चीजों के साथ डील करती है जिसमें आपके पास फैराडे लॉ, ठीक है, या फिर कोरॉस लॉ, या फिर यूं कह लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है, लेक्लांसे सेल क्या होता है, प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं। जो मेटल्स में कोरोजन होता है, कोई मेटल लंबे टाइम तक रखे जाने पर खराब हो जाता है, क्यों होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर, ये सारी जो बात करती है वो करती है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो फादर हैं वो आपके पास हैं, ओके,
यू कैन से, लेट मी चेक कि यहाँ पे कैमरा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है. ओके. ओके, वर्क कर रहा है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो जो फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपके पास एलन बार्ड. ठीक है, एलन बार्ड जो है फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. इन्होंने जो वर्क किया वो आपका इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस, इस पे इन्होंने वर्क किया. ओके, अगर आप ल्यूमिनेसेंस देखना चाहते हो तो ल्यूमिनेसेंस मीन्स यूं कह लो कि जैसे फॉस्फोरस होता है, वो चार्ज होता है, फिर कुछ टाइम बाद ग्राउंड स्टेट में आता है, इस टाइप की चीजें जो बात करती है. ठीक है, मीन्स लाइटनिंग का होना, जैसे आपके पास जुगनू चमकता है, वो सारी चीजें. तो उसी की तरह से इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस होती है. तो इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है, तो इस वजह से इनको क्रेडिट दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फादर होने का. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है? एलन बार्ड. ओके, नाउ वी टर्न टू द न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आपको पता है आज की डेट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बहुत सारी डिमांड है. ऑटो हान. न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो न्यूक्लियर से रिलेटेड केमिस्ट्री है, उसके जो फादर हैं वो है आपके पास ऑटो हान. भाई, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या चाइना जैसी कंट्री, या पूरा वर्ल्ड देख लो आज की डेट में, सबसे जो क्रूशियल डिमांड है सभी की, वो क्या है? एनर्जी. और एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करे. ठीक है, तो उन एनर्जी का जो सोल्यूशन है किसके अंदर है? इसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर है, जहां पे आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी, जो एक ग्रीन केमिस्ट्री हो, ग्रीन एनर्जी होती है, उसको जनरेट किया जाता है. ओके, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो है ऑटो हान. न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे कोई मॉलिक्यूल, कैसे कोई एटम डिसइंटीग्रेट होता है, या फिर उसका फ्यूजन होता है या फिसन होता है. ठीक है, यूरेनियम क्या होता है, थोरियम क्या होता है, फिर वो लास्ट में कहाँ तक गिरते हैं, ब्रह्मांड का सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है. ठीक है, जहां तक चीजें चलती हैं, तो इन सब की बात होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, जिसके फादर जो है वो कहा जाने जाता है ऑटो हान. उसके बाद है फादर ऑफ मेडिसिन. फादर ऑफ मेडिसिन, तो वो है आपके पास हिप्पोक्रेट्स. डियर स्टूडेंट्स, पहले तक ऐसा माना जाता था कि आपके पास, मतलब जो भी किसी पर्सन को डिजीज होता है, ठीक है, जैसे किसी को जॉइंटिस हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, ठीक है, या मिसेल हो गया, या फिर एड्स हो गया, या निपा वायरस का अटैक हो गया, या इबोला का अटैक हो गया, तो ऐसा कहा जाता था कि हाँ, ये चीजें किसी गॉड ने, मतलब उनको श्राप दे रखा है. मीन्स आपने कोई शैतानी करी और उसको, आपको उसका पनिशमेंट मिल गया. तो डिजीज को पनिशमेंट की तरह माना जाता था, नेचर ने आपको पनिश किया है करके. ठीक है, बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा. अभी भी गांव घर में चले जाओ, इंडियन विलेजेस में चले जाओ, या किसी और कंट्री के विलेजेस में चले जाओ, तो वहां पे ऐसा देखने को मिलेगा कि हाँ, इसको ये, इसने ये पाप किया था, या फिर ये चीज की थी, तभी उसको क्या हुआ है, ये कोई डिजीज हुआ है. दैट्स व्हाई सम काइंड ऑफ थिंग, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन आवर एरियाज. ओके, तो इस चीज को जो पहली बार इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो सब है वो बकवास है. ओके, तो उस वक्त किसने किसने कहा ऐसा? हिप्पोक्रेट्स. हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि बॉडी कैन बी हील्ड, बॉडी को ठीक किया जा सकता है भाई, अगर आप अच्छी नींद लेते हो. ठीक है, 7-8 घंटे की नींद लेते हो, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हो 15 मिनट पर डे, या फिर आप मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में जाते हो. ठीक है, और आप खाना अच्छा हेल्दी लेते हो. ठीक है, बाहर का खाना ना लेके आप खुद से प्रिपेयर किया हुआ, खुद से बनाया हुआ फूड लेते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती. तो ऐसा जिनका मानना था, वो हिप्पोक्रेट्स का मानना था, तभी इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है. ठीक है ना? ओके, नाउ वी है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है आपके पास विलियम ओसलर. विलियम ओसलर, तो सर विलियम ओसलर. ठीक भाई, यूएस में एक जगह है मैरीलैंड. ठीक है, मैरीलैंड में एक जगह है, उसके अंदर बाल्टीमोर. ओके, तो बाल्टीमोर में एक वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल है, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल. ये इतना बड़ा है
कि मतलब इसमें जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टाफ इसी के अंदर है। तो जॉन हॉकिंस हॉस्पिटल के जो प्रोफेसर हैं विलियम ओसलर, उन्होंने डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा वर्क किया। डायग्नोसिस में किसी को कोई डिजीज है उसको इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाना, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स में बहुत ज्यादा वर्क किया है। तो इसकी वजह से इनको आपका फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में आपको मैंने ये बताया कि भाई हाँ, हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, किसको क्रेडिट जाता है इन चीजों का, ठीक है। तो मैंने आपके पास एक क्लॉक बनाया, फादर क्लॉक कह सकते हो आप इसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास टोटल 12 क्लॉक यहाँ से स्टार्ट कर लेना। तो सबसे पहले साइंस में चले थे, जल्द से बता दो। साइंस के जो फादर हैं, साइंस गैलीलियो, केमिस्ट्री के जो फादर हैं एंटोनी लेवासिए, फिर उसके बाद था हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर हैं फ्रेडरिक वोलर, क्या क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर वर्नर, फिर उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री के फादर जियाकोमो CMICN, फोटो केमिस्ट्री के फादर हैं उसके बाद, ठीक है। फोटो केमिस्ट्री के फादर कौन है, विलेम ओस्टवाल्ड। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री के पॉल एस्टस, ग्रीन केमिस्ट्री की फेमस भी आपको बता दिया है। बायोकेमिस्ट्री तो कार्ल अलेक्जेंडर जर्मनी के हैं, बर्लिन यूनिवर्सिटी से रीड किए हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एलन बार्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल में इनका वर्क है। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करती है। तो सबसे पहले ऑटो हन ने क्या किया था कि एटम को स्प्लिट कर दिया था, जिस वजह से इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोला जाता है। फिर हिपोक्रेट्स, मेडिसिन के फादर है हिपोक्रेट्स। उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन के जो फादर है यूएस के मेरीलैंड के बाल्टीमोर जगह के जो हॉस्पिटल है जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, उसके जो प्रोफेसर है उनको विलियम ओसलर, उनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो डायग्नोसिस के लिए फेमस है। थैंक यू, आई होप यू वुड लाइक